कुरकबांड और धमाका सिंह की बारात। ये कवर चित्र है दोस्तों। नरक का दरोगा आज गुस्से में था। डिंगा, चुंगू, पंगा, घुंगलू कहाँ मर गए सब के सब। तुरंत ही चारों विशेष सिपाही आ पहुंचे। डिंगा अपने साथियों के साथ हाजिर है दरोगा। दरोगा जी की तो यह मानो खुद को गालियां क्यों दे रहा है। ओए तो फिर क्या करूं? तुम लोग साठी को वापस नहीं ला सके। नरक में मेरी बदनामी हो रही है और लज्जित है महाशय। परंतु साठी जिन इंसानों के घर में रहता है वह बड़े खतरनाक है बंदी हैं। पिछली बार उन्होंने हमारी खाट खड़ी कर डाली थी। मैं कुछ नहीं जानता। तुम साठी को वापस चाहिए, जाओ उसे लेकर आओ। लेकिन लेकिन गई भाड़ में, साठी चाहिए। और नरक के दरोगा अन्य प्रेतों को ग्राउंड फ्लोर हिला डाले। इस बार खाली हाथ लौटे तो तुम्हारे तेल तू खोलते तेल में तशरीफ रखवा कर दूंगा, समझे? गुर्र। और प्रेत मंडली रूपनगर पहुंचकर जंगल में स्थित खंडर में डेरा डाल दिया। कुरकबांड और मोटू के रास्ते से हटाए बिना हम साठी को नहीं ला सकते। इन दोनों को बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा चमत्कारी ताबीज पहन रखे हैं। उससे पहले कुछ करना होगा, वरना नरक का दरोगा हमारी लंगोटी उतार कर अंगारों पर बैठा देगा। तब तुम बताओ डिंगा, क्या करें? उसी खंडर में बीता नामक की एक चुड़ैल रहती थी जो इस समय एक हॉरर कॉमिक्स पढ़ रही थी। ही इंसानों को द्वारा लिखी गई कहानियां की आइए लेकर उन्हें अपना शिकार बनाती हूँ। आइडिया लेकर तभी उसके कानों में प्रेत मंडली की खबर सुनाई दी है। कुछ समय भी नहीं आता, क्या करें? काश हमारी कोई मदद के लिए आ जाए। यह प्रेत बहुत निराश है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तुरंत ही वह प्रेत मंडली के सामने पहुंची। नमस्कार प्रेत भाइयों, कौन हो तुम? मैं एक प्रेतनी हूँ, लेकिन अभी मुझे प्रेत योनि में मुक्ति नहीं मिली, इसलिए तुम्हारा सहायता करना चाहती हूँ ताकि प्रेतराज मुझे दया कर और मुझे नरक में स्थान दे दे। सच तुम हमारी मदद करोगी? उसने विस्तार से भीगा अपनी परेशानी बताई। समझ गई, तुम्हारे रास्ते का काटा कुरकबांड है। वह उस घर में रह रही साठी को पकड़ना जा सकता है। बिल्कुल यही बात। क्या तुम कुरकबांड को रास्ते से हटा सकती हो? आपको शहर उसको रास्ते से हटाकर मैं पूरे घर को अधिकार कर सकती हूँ। इस कॉमिक्स में ऐसे आइडिया हैं जिसे अमल करने पर कुरकबांड के घर में घुस जाऊंगी। अगर हमें साठी मिल गया तो तुम्हारे आभारी रहेंगे बीचा। और बीचा तुरंत ही कुरकबांड के घर पहुंच जाती है। खिड़की से धमाक सिंह के बेडरूम में झाँका। घर का मालिक कब्जे में आ जाए तो पूरा घर अपना हो जाएगा। सबसे पहले धमाका सिंह और गुलाबती को झगड़ा करवा कर गुलाबों को घर से भगाना होगा। और बीचा ने अपने जादू का जाल उन दोनों पर फेंका। टूरा टूरा बाटा कर दे दोनों का बीच काटा। और जादू ने तुरंत ही प्रभाव लिया। तड़ाक! गुर्र! तमाचा मारने कर सोने का नाटक कर रही है तो मैं अभी मजा चखा दूंगा। और गुर्र सोते समय भी गधे की तरह लात चलाती है तू गुलाबों के आदेश होने का आरंभ किया। और तुरंत गुलाबों ने सवेरा होने का अभ्यास किया और चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो बर्तन निकालने के लिए अलमारी खोली, उफ मर गई। आज सुबह सुबह उठते ही
ही उनका मुंह देख लिया, इसीलिए मुसीबत आ गई। सबसे पहले दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। दूध गैस पर रखा, दूसरे कमरे में चली गई। वर्दी प्रेस करने के लिए ड्यूटी भी मुझे ही निभानी है। खुद तो नवाब बने सोते रहते हैं और किचन में दूध जलने की गंध आ रही है। हाय दैया, मेरा दूध! और दूध का कबाड़ा हो चुका था। हाय राम, पूरा 2 किलो दूध जल गया। आई, यह कपड़ा जलने की गंध कैसे आ रही है? और कपड़ा जल गया। उई दैया, अब इसे पहनने तब बेशरम बेपर्दा हो जाएगी। उधर धमाका सिंह के जागते की आवाज़ लगाई, गुलाबो, मेरी बेटी कहाँ है? गला फाड़ कर चिल्ला क्यों रहे हो? आज चाय नहीं मिलेगी, दूध जल गया है। दूध कैसे जल गया? जैसे यह पतलून जल गई। हाँ आई, मेरे पिछवाड़े में 2-2 सुराग कर डाले। वो अपने क्रोध को काबू में करते हुए धमाका सिंह बजरंगबली के सामने पहुंचा। मुझे संयम दे बजरंगबली, वरना आज गुलाबों की चीर फाड़ कर रख दूंगा। और बजरंगबली के चरणों को स्पर्श करने के लिए झुका, बीगा बजरंगबली को धक्का दे दी। आई, अबे बचाओ, अनोखे के मोटू कहाँ मर गए? अजय, आज सुबह सुबह बापू गला फाड़ कर क्यों चीख रहे हैं? लगता है कोई गड़बड़ हो गई। वही बाल भैया और आनंद फान लाने पहुंचे। अरे फूफा जी, आज बजरंगबली के मल्ल युद्ध क्यों कर रहे हैं? मत लड़ो बापू, बजरंगबली आपको नट बोल्ट ढीले कर देंगे। ओए लल्लू के अंडे, कुश्ती नहीं कर रहा, यह मूर्ति मुझ पर गिर गई है। फूफा जी आपने जरूर मूर्ति से पंगा लिया होगा। अबे पागल कच के कच्छों, तुम भला दोनों मेरे इंटरव्यू लिए जा रहे हो। आगे निकालो भीगे या मेरी सारी चीज़ें टूट जाएंगी। फिकर ना कर बापू, अभी निकाल देते हैं। और दोनों ने मिलकर धमाका सिंह को खींच लिख कर जोर से निकाला। हिंसिया। और इधर गुलाबो भी आ पहुंची। हाय हाय, क्या हो गया है तुमको? सब तेरे कारण हुआ है। मनुष्य स्त्री, दफा हो जा मेरे सामने से। शर्म नहीं आती? बच्चों के सामने अपमान करते हुए मैं अपने मायके चले जाऊंगी। अरे तो रोकता कौन है? कल की जाती, अभी चली जा। और गुलावती सामान को जबरदस्त ठेस लगी। वो मैं जा रही हूँ, अब मैं चौखट पर नाक रगड़ूंगी तब तक नहीं आऊंगी। माँ रुको, बुआ। ओए जाने दो उसको, तुम मेरा ख्याल करो, देखो कितनी चोट लगी है। अरे हाँ बांड भैया, फूफा की टांग पर बहुत चोट लगी है, मगर यह मेरी माँ के दिल पर लगने वाली चोट से कम है। मुझे अपनी मम्मी का मना कर लाऊंगा। मैं भी चल रहा हूँ बांड भैया। और धमाका सिंह को क्रोध में भड़का। अरे बड़े आए, माँ के चाहे थे, बाप की कोई चिंता नहीं, इनको घर में से निकाल दूंगा। गुर्र। और टांग की पीड़ा में उठने वही नहीं दिया। और बीच में सिचुएशन का इंतजार थी। कहानी के अनुसार अब मेरी एंट्री हो जानी चाहिए। ईला बिला डीला, मुझे सुंदरी। और अगले ही पल सुंदरी युक्ति, देखिए अब आएगा, गस खाएगा। और देखकर धमाका गस खाएगा। वाह कितनी सुंदर है, मेरे गरीब खाने में कहाँ से आई? देखिए, मैंने अभी इसी घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, इसलिए चली आई। हे बहुत अच्छा किया आपने, जरा मेरा हाथ पकड़कर टांग में दीजिए। लेकिन आपका मतलब समझी, मुझे ही बोलने का गड़बड़ हो गई जी। दरअसल मेरी टांग में चोट लगी है। कौन सी टांग में चोट लगी है जी? जल्दी ही बीता उसी टांग पर चढ़ गई। ही यही वाली। ओए घबराइए मत, मैं अभी ठीक कर देती हूँ।
ओए, हाथ लगाते ही ठंड पै गई। वास्तव में बीटा ने अपने दादू शिव की चोट को ठीक कर दिया। अब कैसा महसूस हो रहा है? आह, दर्द तो गायब हो गया चुका है। तुमने तो जादू कर दिया। सुंदरी, कौन हो तुम? मेरा नाम चुलबुल है। बेसहारा लड़की हूँ, कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। बू, रोती क्यों हो? आज से तुम बेसहारा नहीं हो। इस घर में तुम अपना घर समझो। और बीचा ने तुरंत उसके गले में बाहें डाल दी। मुझे ऐसा ही मजबूत सहारा चाहिए था मेरे धर्मेंद्र। ही मेरी हेमा मालिनी को पाकर गदगद हो उठा हूँ। और धमाका सिंह के सिर पर आज की बनकर रह गए थे। सिर्फ आशिक बनकर रह गए थे और फिल्मी डायलॉग मारकर अपनी चुलबुल को खुश करने में लगे थे। आपके पाँव बहुत खूबसूरत है, जमीन पर मत उतरने दिए, मैले हो जाएंगे। तुम तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो राजा, मेरे नूरजहां। अगर कहो तो तुम्हें सारी जिंदगी इस तरह की बातें सुनाता रह सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे बेटे यह पसंद नहीं आएगा कि तुम यहाँ नहीं रहने देगा। ओए, उसके बाप का घर है क्या? इस घर का मालिक हूँ और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। और तभी कुरकुंड और मोटू घर लौट आए। बापू को बताना होगा, माँ वापस आने से इनकार कर दिया है। फूफा जी बेडरूम में है शायद। और उधर बेडरूम में निकट पहुंचे। चुलबुल, मेरा मन कर रहा है तुम्हारी झील सी आंखों में जूते उतार कर कूद जाऊं। आई, बापू किसकी आंखों में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। और भीतर का दृश्य देखकर दोनों अवाक रह गए। यह क्या हो रहा है बापू? कौन कौन हो बे? हम को तो बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं बापू। बताओ ये औरत कौन है और तुम इसके पाँव क्यों दबा रहे हो? तुम इससे बात करो, यह तेरी होने वाली अम्मा है। और कुरबाल्ड और मोटू अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह झूठ कह रहा है बापू। ओए, मैं ठीक कह रहा हूँ। इस औरत को ने मेरी उस समय मदद की जब तुमने तड़पाता छोड़कर भाग गए थे, इसलिए अब ये मेरे साथ रहेगी। आपको लाज नहीं आती? इस उम्र में ब्याह रचाते हुए? क्यों? प्रेम कोई उम्र नहीं देखी जाती। यह कभी भी हो सकता है। होश में आओ बापू। यह तुम ठीक नहीं कर रहे। हे, वेरी टाइट फॉर लव एंड वार, समझो। और तभी बिल्टोनी भीतर भीतर आया और बीचा को देखकर झपटा। वो एक कुत्ता प्रेतों को पहचानता है, इसने पहचान लिया हुआ। और मुझे बचाइए धमाका डियर, कुत्ते, मुझे बहुत डर लगता है। रुक जा पिल्ले, वरना वो दम उखाड़ दूंगा। और बिलोची मनमोजी को भौंकने का दौरा पड़ा हुआ था और बीचा को नोच खचोट डालना चाहता था। मनमोजी को क्या हो गया है मोटू? ये किसी अजनबी को देखकर इतना आपे से बाहर नहीं हुआ। ओए अनोखे, इस कुत्ते को रोक ले वरना गोली मार दूंगा। बापू, ठहरो बापू, मैं चले जाता हूँ। तुरंत ले जाओ। और तुम तीनों कोई भी मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में नहीं आएगा, वरना गोली मार दूंगा। चल मोटू, यह मामला बहुत गंभीर लगता है। और अपने कमरे में आ गई। हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात है बांड भैया। फूफा को पता नहीं चलेगा तो बेचारी की जान दे देगी। मैं खुद बहुत दुखी हूँ मोटू। बापू को ऐसी घटिया हरकतें पहली बार देख की है। वह औरत कोई जादूगर नहीं लगती है, तो उसे यहाँ से भगाने के लिए संटी की मदद लेनी होगी चाहिए। औरतों और भूत से बहुत डरती हैं। संटी तो एक महीने के लिए अलमारी के पीछे सोने चला गया। वह औरत ने स्वयं निपटना होगा। मनमोजी को बाहर मत जाने निकलने देना। और कुरबान कमरे से बाहर आकर किचन में सामने, वही रसोई में कौन है? माँ वापस आ गई है क्या? और अंदर जाकर दृश्य देखकर बांड की आश्चर्य से आंखें फैल गई और विद्युत गति से बापू के कमरे में गया। बापू बापू,
मार डाला रे बे। और धमाका सिंह के का पारा 7वें आसान में छूने लगा। कद्दू के नुक्के, करेले के बीज, क्या बात है, क्या तरीका है आने का। चुड़ैल बापू चुड़ैल, क्या बक रहा है, कहाँ है बे चुड़ैल। वह तुम्हारी चुलबुल चुड़ैल है बापू, रसोई में कच्चा मांस खा रही है, बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं निकलाए, और सूरत बड़ी भयानक हो गई है। और सीधी दरवाजे पर प्रकट हुई। लो राजा, तुम्हारे लिए मटन चिकन बना लाई हूँ। क्यों बे बदतमीज, तू चांद से टुकड़े को चुड़ैल कह रहा है। यह आप, मैं सच कह रहा हूँ बापू, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब तेरी टांग, अब मेरी टांग से देख, तड़ाक। और कहकर धमाका सिंह ने जोरदार ठुल्ला लगाया। उल्लू का चड्डा कच्छा। तुम्हारा यह बेटा मुझसे यहाँ से निकालना चाहता है धमाकू, इसलिए खुद ही चली जाती हूँ। तुम चली गई तो इस घर में बाहर चली जाओगी। तुम चली गई तो इस घर से बाहर चली जाएंगी। धमाका सिंह की जान चली जाएगी, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और कुरकबांड अपने कमरे में पहुंचा, मोटू को सारी बात बताई। ओह, समझ गया। तो मनमोजी उसे देखकर आपे से बाहर क्यों हो गया था। बापू चुड़ैल के पंजों में फंस गए हैं मोटू, हमें उसे चुड़ैल को किसी तरह यहाँ से भगाना होगा। दोनों बैठकर कुछ युक्ति सोचने लगे। और रात हुई तो बीता कच्चा मांस खाने की खूब पीने की इच्छा की, खून पीने की इच्छा की। यह फूल तुम्हारे जूड़ों में लगा कर मैं चमक चलूं। उफ, यह आशिक की दुम मुझे एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ने को राजी नहीं है। मुझे भूख लगी है, तुम्हारे हुस्न की तारीफ करूं। एक शेर कहना चाहता हूँ, सुनो। फूल देकर फूल आया, फूल कर उसने कहा, फूल लेकर क्या करूँगी, फूल तो खुद खुद हूँ ही। वाह, बहुत अच्छे, तुमने तो क्या शायर हो उल्लू मियाँ। क्या उल्लू? उल्लू नहीं, गुल्लू कहा राजा। तुम्हें बिल्कुल गुलगुले मीठे हो ही। उसकी आंखें अपनी आंखें निकाली और जादुई शक्ति से धमाका सिंह के मस्तिष्क को सुला दिया। वही नींद और खुर बन गया काम। अब से शिकार पर निकलती हूँ। और शिकार के लिए उसे अधिक दूर न जाना पड़ा। कुरकबांड के बाग में कुछ खरगोश पाले थे। आज रात इन्हीं के खून से भूख मिटानी होगी। और अगले ही पल बीता ने असली रूप में आ गई। ही सबका खा जाऊंगी। और कुरकबांड सुबह जागा। ओह, यह क्या। और धमाका सिंह सुबह सोई हुई बीता के करिंदा पड़ रहा था। कभी कभी दिल में ख्याल आता है जैसे तुमको बनाया गया मेरे लिए। अब से पहले तो सितारों में बसी थी कहीं। और तभी कुरकबांड सुपर फास्ट एंट्री की। बापू, क्या हो गया, क्या। और बीता की भी आंख खुल गई। उप यहाँ तो कोई सोने भी नहीं देता। ओए चुड़ैल, तुम खरगोशों खा गई, मैं तुझे मार डालूंगा। गुर्र, बचाओ धमाकू डियर। ओए अनोखे चुलबुल को हाथ लगाने से पहले तू लात से गुजरना होगा। अपनी लात को बीच में मत लाओ, यह चुड़ैल हमको बर्बाद कर डालेगी। चुड़ैल कहकर तू अपनी अम्मा का अपमान कर रहा है घोंगे। चला जा वरना लतिया कर रख दूंगा। गुर्र। और कुरकबांड अपने कमरे में आ गया। और जब मोटू को सब कुछ बताया तो मोटू चौंका। बांड भैया, यह सारी घटनाएं एक कॉमिक स्टोरी में मिलती जुलती हैं। कौन सी स्टोरी मोटू? मोटू किताब की अलमारी में पुराना कॉमिक्स निकाल रहा है। यह देखो, कहानी का नाम है आखिरी शिकार। मुझे दिखा। और शुरू के पन्ने
पढ़कर कुरकुंड की आंखें फैली। हाँ मोटू, घटनाएं तो ऐसी ही घट रही हैं जैसे कहानी में तय है। चुड़ैल हमारे खरगोश को मारकर खा गई, और आगे क्या होने वाला है? अगली रात चुड़ैल ने शिकार के लिए निकली और पड़ोस में के मकान में घुसकर उसकी भैंस का खून पी जाती है। और अंत में देखो बांड भैया, चुड़ैल को खत्म किस प्रकार किया जाता है। उप अंतिम पृष्ठ फटे हुए हैं मोटू, कहानी पूरी नहीं है। अब क्या होगा बांड भैया? अधूरा कॉमिक्स मैंने कबाड़ी बाजार से खरीदा था, अब इतना पुराना है कि मार्केट में इसकी दूसरी कॉपी नहीं मिल सकती। हाँ कोई बात नहीं, हमारे पास जितनी कहानी है उसी के अनुसार चुड़ैल को घेरने के प्रयास करते हैं। मुझे एक आइडिया सूझा है। और उस रात कुरकुंड पूरी रात सतर्क था। चुड़ैल सारी हरकतें अपने कैमरे में शूट कर लूँगा और तस्वीरें बापू को दिखाऊंगा। और आधी रात के करीब बीता। कमरे से बाहर निकली और चुड़ैल बाहर जा रही है और कुरकुंड पीछा करते हुए कुरकुंड पीछा के पड़ोसी की दीवार के निकट पहुंच गई। वही उड़कर दीवार पार कर गई और बांड फौरन दीवार पर चढ़ गया और दूसरी कूद गया और काफी अफसोस हुआ। उफ, यहाँ तो भैंस का गोबर का भंडार है। ओह, निगाह तबले गई। ओह, यह अपने शिकार के पास पहुंच गई और भयानक रूप देखकर कुरकुंड भैया अपनी पैंट के अंदर ही गीला पीला महसूस हुआ। ओह, पैंट खराब हो गई, मगर मैं हिम्मत रखूंगा। और बयान सांस का प्रदर्शन करते हुए उसने उसकी भयानकता के पहला चित्र खींचा और फिर धड़ाधड़ कई चित्र खींच डाले और फ्लैश लाइट की चमक भीगा चौंक कर उसे देखा। गुर्र, लड़का मेरे लिए मुसीबत बनता जा रहा है, इसका भी खून पी जाऊंगी। ओह, इसने मुझे देख लिया। भाग बांड, वरना मारा जाएगा। और लेकिन घबराहट में बांड भैया पीछे गोबर का ध्यान नहीं किया और सत्यानाश गोबर और मौका पाकर भी बीचा उस पर झपटी, किंतु किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। उफ, यह क्या, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। और विचित्र विचा दृश्य देखकर कुरकुंड हैरान रह गया। ओह, यह हवा में हाथ पांव क्यों मार रही है? ताबीज, इस छोकरे के गले में ताबीज है, इस कारण इसके निकट नहीं जा पा रही हूँ। और कुरकुंड अपनी स्थिति का लाभ उठाकर दीवार पर चढ़ गया। भाग बेटा बांड। उधर धमाका सिंह की नींद अचानक खुल गई। उफ, मेरी 56 छुरी कहाँ गई? ओलान में आ गया। चुलबुल कहाँ गई रानी? और जैसे ही लान में दीवार पर के भीतर आया, हाय मार डाला रे। और बांड के शरीर पर लगा गोबर धमाका सिंह से लिपट गया। बापू बापू, चोट तो नहीं लगी? बापू के कच्चे गोबर कर दिया मुझ पर ही। गुर्र, मैंने नहीं किया बापू। चुड़ैल के पीछा करती हुई मुझ पर गोबर में गिर गया था। फिर वही चुड़ैल की बातें कर रहा है। अबे, तेरी मती मारी गई है क्या? और कुरकुंड ने उसे कुछ बताने के इरादे से मुंह खोला। बेडरूम की खिड़की खुली। प्यारे धमाकू, तुम यहाँ लान में क्या कर रहे हो? आई कब लौटाई? और धमाका सिंह सब कुछ भूलकर उसकी ओर पलटा। तुम्हारी याद तड़पाते हुए बाहर आ गया था मेरी बुलबुल। मुझे क्या पता तुम अंदर हो। अब बापू किसी की बात पर विश्वास नहीं करेगा। हार कर कुरकुंड अपने कमरे में चला आया। मोटू उसकी प्रतीक्षा में जाग रहा था। क्या हुआ बांड भैया? मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ, इसलिए मैंने तस्वीर उतार ली। सुबह होते ही फिल्म प्रिंट बनाने होंगे। ठीक है, यह काम मैं करूँगा, तुम फिल्म निकाल कर मुझे दे दो। होशियार रहना
मोटू, यह फिल्म बहुत कीमती है। उधर धमाका सिंह कमरे में, छी छी कैसी बदबू मार रही हो। बदबू? उस करौंदे के बीच अनोखे ने गोबर लगा दिया है, अभी नहा कर आता हूँ। ही यह भी, मैं भी यही चाहती हूँ, तुम इस समय नहाने जाओ। और बीचा बड़े रहस्य में ढंग अंदाज से सोचा। और सुबह होते ही पड़ोस में शोर मच गया, किसी ने हमारी भैंस को मार दिया, पुलिस को बुलाओ। और धमाका सिंह पुलिस इंस्पेक्टर थे, इसलिए मोहन देवानी उनको बुलाने आए। जरा चलिए साहब, पड़ोस में भैंस मर गई है। भैंस मर गई है तो क्या बीन बजाऊं? म्युनिसिपालिटी वाले को बुला लो। आप समझे नहीं इंस्पेक्टर साहब, भैंस की हत्या की गई है, किसी ने उसका खून पी लिया। कमाल है, भैंस का दूध पिया जाता है। तभी कुरकमांड वहाँ पहुँचा। बापू इधर आकर मेरी बात सुनो। क्या बात है बे, कौन सी बात नई खुराबात लाई हो? सच, तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ बापू, तुम भैंस के खून तुम्हारी चुलबुल ने पिया है। वह चुड़ैल है गुर्र, तुम फिर चुलबुल की को चुड़ैल कहा। आज मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ कर रख दूंगा। जब यह आई है तू इसके पीछे पड़ा है। अबे पास सबूत है बापू, आज तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा। और जल्दी बोल, किस सबूत की बात कर रहा है, वरना टांगे तोड़ दूंगा। बांड भैया यह सबूत की बात कर रहे हैं फूफा जी। और मोटू ने तस्वीर बनवा लाया। हाँ बांड भैया, पूरे 2 घंटे स्टूडियो वाले के सिर पर खड़ा रहा, जब जाके उसने प्रिंट निकाले। यह तस्वीर दे दे मोटू, और इन्हें देख कर यह जान जाएंगे चुलबुल औरत नहीं चुड़ैल है ही। और धमाका सिंह ने सारी तस्वीर देखकर फुदक उठा। हे बापू, क्या मेरी जासूसी को मान गए ना? उल्लू के पट्टे बच्चे सोते की आंख में गंदी जासूसी करता है ही। और तस्वीर देख ब्राह्मण के कुत्ते फैल गए। आई ये बापू को नंगा, आई यह क्या बापू नंगा खड़ा नहा रहा है? अरे बाप की इज्जत के परखच्चे उड़ा दिया तूने, सुर उखाड़ दूंगा। मेरा यकीन करो बापू, तस्वीर मैंने खींची थी। और किंतु धमाका सिंह ने बांड की एक ना सुनी, उसे अच्छी तरह पीट पीट कर धमाका सिंह ने जमकर घूसे चलाए। हाय बाप, मर गया बापू। और पिट पिटाकर मोटू की पास पहुंचा कुरबान। यह तस्वीर बदल कैसे गई मोटू? मैंने इसे चुड़ैल की खींची थी। चुड़ैल ने तो तुम्हारे तस्वीरें लेते देख लिया होगा, फिर जरूर उसी ने फिल्म बदल ली होंगी। मोटू का अनुमान ठीक था। इस बीचा के समय काफ़ी खुश थी ही। यह काम मैंने रात को ही कर दिया था। धमाका सिंह नहा रहा था तो मैंने अब उसके चित्र उतारे, छोकरों के कैमरे में जाकर फिल्म बदल दी। तभी बस्तर नरक का प्रेत डिंगा अचानक प्रकट हुआ। तुमने अभी तक हमारा काम क्यों नहीं किया बीचा? अरे डिंगा, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? तुम ऐश कर रही हो और हम यहाँ खंडर में पड़े सड़ रहे हैं। मैं ऐश नहीं कर रही बुद्धू, दरअसल छोकरा कुरबांड किसी तरह भी मेरे काबू में नहीं आ रहा। वह अपने बापू को घर से निकलने ही के लिए राजी नहीं है। उसको घर से हटाना ज़रूरी है, तभी तो संटी पकड़ा जाएगा। और तुम खुद कुछ करो, कोई ऐसी चाल चलो जिससे कुरबांड किसी दूसरे मामले में उलझ जाए। ठीक है मैं ठीक है, मुझे एक आइडिया आया है। इस शहर है, मैं उसे पूरे शहर में खाट खड़ी कर डालता हूँ। और इस शहर में मुसीबत आएगी तो जासूस कुर्कबान घर छोड़कर अवश्य निकलेगा। यह अगर यह यहाँ से बाहर निकल गया तो तुम्हारा संटी को मैं तुरंत काबू कर लूँगी। तुरंत डिंगा वापस खंडर में पहुंचा। साथियों, बीघा अकेली कुर्कवांड को से निमट नहीं पा रही है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। जो तुम कहोगे हम वही कर डालेंगे डोंगा। तो फिर तुमने एक को जाकर मुझे तोते की आंख और कछुए की टांगे और गधे की खोपड़ी और सुअर की दुम लाकर दो। मैं भी जाता हूँ। और डांगा छाया
आसमान में गया और वे तब बाहर आए। क्या कोई दावत होने वाली है डिंगा? दावत नहीं मूर्खों, ऐसा शैतानी काढ़ा तैयार कर रहा हूँ जिससे किसकी बाप इंसानों को कुत्ते की तरह फैल हो जाएंगे। चीड़ू तोते की आंख, कछुए की टांग, गधे की खोपड़ी, सूअर की दुम उबलते पानी में डाल दे। और यह ले डाल दी और फिर अगले ही पल पतीले के भीतर उबाल आ गया। हाँ हाँ, यही तो है शैतानी बाप, जो हवा में मिलकर इंसानों की सांसों में शामिल हो जाएगी और हवा सांस लेते ही तोते की भांति बे बेवफा, कछुए की भांति सुस्त और गधे की भांति मूर्ख और सूअर की भांति गंदा हो जाएगा। और शैतानी बाप लोगों की सांसों में शामिल होने की गड़बड़ शुरू कर दी। बड़ी सुस्ती आ रही है, स्टीयरिंग घुमाने का भी मन नहीं कर रहा। भयानक दुर्घटना होते होते बची। गुर्र साला सोते सोते कार चला रहा है और चौराहे का ट्रैफिक सर्वेंट आलस में डूबा था। ट्रैफिक का नया गया भाड़ में मुझे नींद आ रही है और आलस का परिणाम भयंकर हुआ। बीच में मायावी दृष्टि से बाहर का हालत देख खुशी से ठिकाना न रहा है। ये कुछ ही देर में शहर में तूफान लूटपाट भी होने लगेगी और लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। कुर्कबांड घराव से भाग बाहर जाएगा और ताबीर पहना हुआ है, इसलिए आप बाप का असर उस पर तो होगा नहीं। उधर धमाका सिंह कमरे में आया। आंखें बंद करके किसके सपने देख रही हो मेरी जलेबी? सपने तो तुम्हें ही देख रही थी, मगर राजकुमार आओ निकट बैठ जाओ। इसका मतलब मेरे पुत्र की बदतमीजी तुम्हें मुझसे खपा नहीं किया? हे भला बेटे का दोष की सजा बाप को क्यों देने लगी? तुम बस मेरे पास बैठो और तमाशा देखो। और स्थिति से दिलचस्प होती जा रही थी। आइए देखिए हमारे पुलिस कमिश्नर को इस समय क्या कर रही हैं। उसकी उनकी श्रीमती चाय लेकर बेडरूम में पहुंची। फोन की घंटी और कप प्लेट बजे उठे। उई जल गया रे। कमिश्नर साहब पत्नी की आंखें तरेसी। ही पहले फोन तो सुन लो गुर्र। और फोन पर उन्होंने शहर की घटी घटनाओं को जानकारी दी। स्थिति बड़ी विकट हो रही है सर। लोग सड़कों पर सो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शहर पे जादू हो गया है। तुरंत दफ्तर में पहुंचता हूँ। और कमिश्नर साहब कोट पहनकर तैयार हो गए। आज मैं कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा हूँ ही। और आलस के कारण उसने पैंट पहनना भूल गए और इसलिए स्मार्ट तो लगना ही था। दफ्तर पहुंचने पर ही स्थिति को सुधार कर सकता हूँ। और बाहर आकर उसने सुधार लाने का संकल्प जबरदस्त घातक लगा। आई ड्राइवर मुझे देखकर तुरंत सलूट भी नहीं दे रहा, न गाड़ी से निकलकर दरवाज़ा खोल रहा है। यह क्या माजरा है? और कमिश्नर साहब समय निकट पहुंचे। बदतमीज आदमी अफसर को देखकर हिल नहीं रहा। दफ्तर पहुंचने पर तुझे सस्पेंड कर दूंगा। मगर दफ्तर पहुंचने कैसे सोनियो? क्या मतलब? तुम दफ्तर नहीं लेकर चलोगे? आज चड्डी च, आज चड्डी चलाने का मूड नहीं है बाबू। आज गड्डी चलाने का मूड नहीं है बाबू, तुम पैदल निकल लो। काट खड़ी कर दूंगा, अंदर कर दूंगा साले को गुर्र। गुस्से की ओल पोल बकते हुए कमिश्नर पैदल ही रवाना हो गए। और सड़क पर जहाँ तहाँ गाड़ियाँ ठुकी पड़ी थी। आगे चालक आपस में भिड़ रहे थे। ओए मुझे भारी मेरी गाड़ी ठोका क्यों? भैया कसम ले लो, मैंने तो अपना स्टीयरिंग पकड़ कर सोया हुआ था। क्या हालत है? खराब है। दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों की बैठक बुलानी चाहिए। और ऐसे कठिन समय में पुलिस कमिश्नर हमेशा कुर्कबंड को याद करता है। यस कमिश्नर अंकल, मैं बंड बोल रहा हूँ। किसी पूरे शहर में बंटाधार कर दिया है बंड। सारे लोग बावले हो गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं अंकल, विस्तार से बताइए। मैं क्या बताऊं? मैंने खुद सुना है शहर में किसी बुरी आत्मा का हमला कर दिया है। क्या सचमुच बुरी आत्मा?
हाँ अंकल, एक बुरी आत्मा हमारे घर में भी है। ओए, धमाका सिंह की बात नहीं कर रहा। हे, मैं भी बापू की बात नहीं कर रहा अंकल। हमारे घर में इन दिनों एक चुड़ैल घुसी हुई है। लगता है शहर की हालत की जिम्मेवार वही है। तुम तुरंत ही मेरे पास चले आओ। हम दोनों मिलकर विपदा से का निमटने का प्रयास करेंगे। उधर बाहर जाने से पूर्व कुरकवन ड्राइंग रूम में पहुंचा। बापू, तुम्हारी चुड़ैल पूरे शहर का सत्यानाश कर डाला है। अभी अभी भी इसी समय घर से निकाल दो। वो दफ़ा हो जा वरना तुझे निकाल दूंगा। ठीक है बापू, आजकल तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए कमिश्नर अंकल को बुला कर लाऊंगा। ओए, जा जा, देखता हूँ कमिश्नर को भी। कुरकपांड बाहर चला गया तो बीच पर दूसरी चाल चली। राजा तुम्हारे राजा, तुम्हें लगता है तुम्हारे बेटे को किसी प्रोत की छाया है, किसी तरह तुम्हारा अपमान करता रहता है। ठीक कहती हो। वो संटी नामक एक प्रेत उसने साथ रहता है। वह खुरापात और सु, है ससुरा। कहाँ है वह प्रेत? मुझे नहीं दिखाई नहीं दिया। वह इन दिनों सोया हुआ है। कई महीनों तक सोता रहता है। मुझे दिखाओ ना प्लीज, मैंने कभी प्रेत नहीं देखा। दिखा दूंगा। अभी मोटू का बच्चा घर पे है, कहीं जाएगा तो तुम्हें उसके कमरे में ले चलूँगा। उधर शहर में के हालात से नियंत्रण बिगड़ते जा रहे थे और इंसानों की अकल पर गधे की अकल सवार हो चुकी थी। आई, यह बंदा अभी सड़क पर घोड़ा क्यों बना हुआ है? और बाइक रोक कर उसके निकट पहुंचा। ए भाई, क्या हुआ तुम्हें? और भाई गधे की बातें दुलत्ती दड़ती। गुर्र, मेरी दुम पर हाथ लगाता है। दुलतियाँ मार मार कर उलिया बिगाड़ दूंगा। यह ससुरा तो गधे की माफिक हरकत कर रही है। और बांड वहाँ से तुरंत निकल लेते हैं। ने भलाई समझी। शहर में सभी इंसानों की चाल ढाल बदल गई है और शैतानी भाप का प्रभाव में कार्यरत सरकारी कर्मचारी पर भी हुआ। वह आलसी हो चुके थे। कैश ले लो भैया, काउंटर पे रख दे तो तड़ी हो लेवे। भैया गिन लो। तेरे बाप का नौकर हूँ जो नोट गिनकर बैठ जाऊँ? देता है तो दे वरना लपक ले। ठीक है भाई, मैं यहीं रख देता हूँ। और तभी बैंक में डाकू घुसाए। कोई अपनी जगह से न हिले, गोली मार दी जाएगी। अबे हिले तो हमारी जूती, हमारा सांस लेना भी मन नहीं कर रहा। फिर ठीक है, सारा कैश इकट्ठा करके हमारे हवाले कर दो। अपने आप इकट्ठा कर लिया भाई, हमारे पास समय नहीं है। गुर्र, डाकू ने कैश समेट लिया और मगर परेशानी उनको भी थी। वो इन इतने सारे नोटों को उठाएगा कौन? अपने बस का बात नहीं है। अपना भी मूड बोझा ढोने का नहीं है उस्ताद। मन तो मेरा भी नहीं चाह रहा पर मैं कर रहा, पर खाट खाट पकड़ कर सो जाऊं तो क्या कैश यहीं छोड़ देते हैं? खर्च करने के लिए 100 रुपये ले लो, रख लूं। और शेष डाकुओं उनका अनुसरण किया। 100 का नोट मेरे उठाकर जेब में भी रख दे, ताकत खत्म हो गई है। और संयोग से कुर्कपांड उसी बैंक के सामने से गुजरा। आई, ये डाकू लक्कड़ सिंह है। बैंक में क्या करने गया था? डाकू कुर्कपांड को देख कर लिया, परंतु उन्होंने भागने की कोशिश न की। यह साला जासूस यहाँ आ मरा, अपना भागने का मन भी नहीं कर रहा। तुम लोग बैंक में क्यों गए थे? जी, मुर्गियों के अंडे जमा करने गए थे। हा हा, बकवास बंद करो। तुम्हें बैंक में डाका डाला है? हाँ डाला है। तू क्या उखाड़ लेगा हमारा? मैं तुम सबको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। ओए डिंडोरा, इस जासूस की चोट पर मुक्का मार। साला बत्तीसी बाहर कर दे। सारी उस्ताद, अपना लड़ने का मूड नहीं है। हाँ उस्ताद, मुझे भी हाथ ढीले पड़े हुए हैं। और उसी सूरत कुरबान ने छलांग लगाई। लेकिन मारे आलस के ज़मीन में बैठ गए दोनों। ग्रेट फाइटर कुरबान को डांट दी, इस बार नहीं छोड़ूंगा।
भैया कुरकवाण, तू देसी मुर्गे की तरह क्यों उछल कूद कर रिया है? क्या घड़ी तेरी चड्डी में कोई कीड़ा घुस गया है? बको मत, मैं तुमको कुंग फू द्वारा जमीन सूंघा दूंगा। फालतू की बात ना कर यार, हमारे साथ थाने चलने के लिए तैयार है, हम हवालात में आराम से नींद पूरी करेंगे। आई ये धासू डाकू बिना लड़े हथियार डाल रहा है। डाकुओं के स्थानीय थाने में कुरकवाण पुलिस हेडक्वार्टर रवाना हो गया। उधर मोटू ड्राइंग रूम में पहुंचते ही धमाका सिंह और बिचा के बीच चल रही बात सुनी। तुम एक बार मुझे संटी प्रेस के पास ले चलो, फिर देखना मैं उसे कैसे भगाती हूँ। आई ये संटी का क्या जिक्र चल रहा है? वो धमाका सिंह का सर सुना दिया। मेरी जान कुछ प्रतीक्षा करो, मैं कोई तिकड़म बढ़ाकर मोटू को बाहर भेजता हूँ, फिर तुम्हें संटी से मिला दूंगा। ओह, तो यह चुड़ैल संटी के साथ कुछ करना चाहती है, मुझे संटी को बचाना होगा। और मोटू तुरंत ही कमरे में जाकर अलमारी खोली। संटी जल्दी उठ, मारा जाएगा। क्या हुआ? और आ, अलमारी से बाहर निकलते ही संटी अपनी शक्ति खतरे को भाप लिया। ऊपर चारों तरफ प्रेत शक्ति का जाल बिछा है। तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं उठ जगाया मोटू? बांड भैया ने मना किया था। खैर अब भी देर नहीं हुई, कुर्कबांड को बुलाओ और सब मिलकर हमलावर प्रेतों का मुकाबला करेंगे। बांड भैया पुलिस हेडक्वार्टर गए हैं, हम वहां चलते हैं। और हेडक्वार्टर में कमिश्नर और कुर्कबांड के बीच वार्तालाप चल हो रहा था। अंकल, आप किस बड़े तांत्रिक को बुला लीजिए। अगर हमें हमें हमारे घर में डेरा जमाए उस चुड़ैल को पकड़ लिया तो शहर में था संकट खत्म हो जाएगा। हम तुम्हें पूरा विश्वास है यह सारी गड़बड़ उस चुड़ैल के कारण है, तभी मोटू और वहाँ आ पहुँचा। यह काम चुड़ैल का नहीं बांड भैया, यह क्या भला है? घबराइए मत, यह मेरा अंकल संटी प्रेत हमारा मित्र है। लेकिन तुम यह क्यों चले आए? बापू उस चुड़ैल के साथ घर पर अकेला है। बापू जी की फिक्र न करो, जब तक यह चुड़ैल को मैं नहीं मिल जाता तो वह बापू को कुछ नहीं कहेगी। वह इस समय और डोगा प्रेत शहर में बचाने की फिक्र करनी चाहिए। तुम जानते हो डोगा प्रेत कहाँ है? हाँ, अपनी शक्ति द्वारा उनका पता लगा चुका हूँ मोटू। मेरे साथ चलो और हम उन प्रेत से निपट लेते हैं। तो फिर चलो। और मोटू कमरे में बैग उतारा। बांड भैया अपने खुरपुट सुपर सूट साथ ले आया हूँ, इन्हें पहनकर हम संटी के साथ उड़ सकते हैं। यह तूने अच्छा किया, अच्छा काम किया मोटू। और तैयार होकर तीनों डिंगा से भिड़ने के लिए रवाना हुए। उधर उड़ते देख डिंगा की हवा सट हो जाएगी ही। उधर धमाका सिंह और बीचा को लेकर कुरकबंड मोटू के कमरे में पहुंचा। अच्छा हुआ मोटू खुद ही चला गया। संटी कहाँ है, जल्दी बताओ। इस अलमारी में हुआ क्या? संटी भी यहाँ नहीं है, कहाँ चला गया? वह खतरा भाप कर भाग गया। अगर वह उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी खोज में निकलती हूँ। बीचा को क्रोध आते देख धमाका सिंह के हाथ पांव फूल गए। नाराज होकर मत जाओ मेरी गुलजार, तुझे संटी अवश्य मिलेगा, यह वापस जरूर आएगा। ही नाराज नहीं, मेरे धमकू में खंडर में जाकर अन्य प्रेतों का मशवरा करना है। फिर जा रही क्यों रही हो तुम? एक जरूरी काम याद आ गया है। एक रात तब तक लौटाऊंगी और आज रात हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली हूँ। उधर संटी सबसे आगे उड़ता हुआ जंगल में पहुंचा। ओह, यह आग पर क्या पका रहा है? और पसीने से पतीले के निकट पहुंचकर संटी सब कुछ समझ गया। यह शैतानी काढ़ा उबल रहा है, इसकी भाप के कारण रूपनगर में मुसीबत आई है। खंडर के भीतर प्रेत मंडली तरक हो उठी।
मैं संटी को सूंघ रहा हूँ, चलो उसे पकड़ते हैं। और संटी आग बुझाने की तैयारी कर रहा था, तभी प्रेत मंडली ने उसे घेर लिया। हे पकड़ लो, ये हमारे पकड़ लो, इनके लिए हमने इतना शैतानी फंदा बनाया है। संटी अब तू बच नहीं सकता, तुम्हें तुम मुझे नहीं छू भी नहीं सकते डोगा। डोंगा ने छलांग लगाई, संटी को दबोच लिया। ले पकड़ लिया, पकड़ भी पकड़ भी सकता हूँ बच्चू। ओ, अपना तबीज अलमारी में भूल आया, यह बात मैं भूल गया था। अब तुम मुझे वापस नरक में ले जाकर लेकर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले शैतानी काढ़े को ठंडा कर दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा संटी, क्योंकि तुझे तुझे तेरे दोस्तों को पहले पराजय का प्रतिशोध लेना है। और यदि मेरे भीतर यहाँ आग जाए तो दोबारा दोबारा पराजित कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता। संटी और कुरकपांड और मोटू उनके निकट आ गए। यह मैं क्या देख रहा हूँ, इंसान भी उड़ सकते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना। हम इंसान नहीं, धरती के प्रेत हैं डिंगा। हमारी आंखें के सामने तुम संटी को नहीं ले जा सकते। पकड़ लो इन्हें, साथ ले चलो। और कुरकपांड और मोटू अपनी तमीज पहने हुए थे इसलिए ताबीज पहने हुए थे, इसलिए भीषण आ पकड़े आ। और उनके छूते ही ताबीज से शक्ति से प्रेत ज्वाला भस्म हो गई। हे, अरे मेरे साथी कहाँ गए? वे भस्म हो गए डिंगा। और तुम सब की भी यही दुर्दशा होने वाली है। चीडू, डिंगा, कुत्ते फैल हो गए, भागो यहाँ से, हमसे भी बड़े प्रेत हैं। ओए, मैं भी आ रही हूँ। और भागते ही संटी ने शैतानी काढ़े को ठंडा कर दिया। और चल मोटू, खंडर में देखते हैं कोई और प्रेत तो नहीं है, चलो। और फिर दीवार से निकट गुजर कर मोटू चौंका। अरे बांड भैया, यह तो वही हर कामी से चुड़ैल की कहानी। वास्तव में इस कॉमिक्स के बीच बीच का वहाँ फटा रह गया था। ओ मोटू, इसमें तो सारे पन्ने हैं। चुड़ैल को समाप्त करने का आइडिया मिल गया हमें। यानी यानी जल्दी ही पढ़ो भैया। वो दोनों कहानी पढ़ने लगे। इस बीच खंडर में पहुंचकर जब कुरकुंड अपने साथियों को के साथ वहाँ से जा चुका था, आइन शैतान का काढ़ा ठंडा पड़ा है, यहाँ तो कोई प्रेत भी नहीं है। और स्थिति समझते ही देर न लगी। कुरकुंड ने यह सब प्रेतों को समाप्त कर दिया है। एक इंसान ने महान प्रेतों को पराजित किया, मगर मुझे यह पराजय स्वीकार नहीं। मैं छोकरे के बापू का खून पीकर उससे प्रतिशोध लूंगी। आज रात धमाका सिंह का अंतिम रात होगी। और उधर कुरकुंड कहानी की पढ़ता जा चुका था और पढ़ चुका था और बीचा क्या करने वाली है यह अपने साथियों के सहित कमिश्नर साहब के साथ बैठा। आज रात सब मिलकर चुड़ैल का मुकाबला करना है और बापू की जान बचानी है। हाँ बांड भैया, कहानी के अनुसार फूफा जी को घर से बाहर लाना होगा और उसके लिए वह राजी नहीं होंगे। ओए, उसे मैं बाहर निकाल लाऊंगा, आखिर उसका अफसर हूँ। तो फिर चलिए हम सब मिलकर चुड़ैल का अंत करने के लिए जाल बिछाते हैं, चलो। और सब उठकर रवाना हो गए। उधर इंसानी खून पीने के लिए बीघा पिचासनी ने अनुमति लेने के लिए शमशान पहुंची। 50 राज अंधेरे होने के बाद दर्शन देते हैं। अभी अंधेरा होने में देर है। इस बीच धमाका सिंह के घर में रोक कर रखना ज़रूरी है। उसे धमाका सिंह के फ़ोन पर बात करने का विचार किया। और धमाका सिंह खुशी के आलम में डूबे थे। हे, इत्र मिले पानी में नहाकर खुशबू का झोंका बन जाऊंगा। और चुलबुल, हाय मैं चुलबुल बोल रही हूँ, धमाकू जानू कौन है बे? मैं गुसल में कर रहा हूँ। हाय मर जाऊँ, तुम्हारे गुसल खाने में फ़ोन क्यों किया?
तुम्हें खतरे से खबरदार करने के लिए तुम्हारा बेटा प्रेत मित्र संटी के साथ मिलकर आज तुम्हारा अपहरण करना चाहता है ताकि तुम दोनों की शादी ना हो सके। वो धमाका सिंह का अपहरण करना खेल नहीं है। लातों लाते तोड़ के रख दूंगा साले की। वह प्रेत तुम्हें प, तुम देखो वह प्रेत तुम्हें घर पर निकालने के लिए किसी भी रूप में आ सकता है, इसलिए वहाँ से वहाँ नहीं, पर तुम किसी को अपने निकट मत आने देना। उधर कुरकुंड अपने साथियों के साथ लान में चुड़ैल के लिए जाल बिछाने लगा। लान में के सभी पेड़ों पर फ्लैश लाइट सेट कर दी है। तेज प्रकाश चुड़ैल को शक्ति आदि हो जाती है। मैं पेट्रोल ले आया बंड भैया। वो पेट्रोल से घर में आग लगाने क्या खो तो आप बस देखते जाइए अंकल, वो चुड़ैल कांत कैसे करने में काम आएगा। ओए पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, अंदर जाकर धमाका सिंह को बाहर बुलाता हूँ। ठीक है आपने ठीक है, पहले आप कोशिश कर लीजिए। असफल रहे तो मुझे अपना फार्मूला फिट करना पड़ेगा। मैं असफल नहीं होऊंगा, आखिर उसका अफसर हूँ ये। वो धमाका सिंह अपने कमरे की खिड़की से सतर्क हो गया। चुलबुल ने कहा था कि संटी प्रेत कोई भी रूप बनाकर मुझे बुलाने का प्रयास करेगा, और तभी कमिश्नर को आते देख चौंका। आई पुलिस कमिश्नर चोरों की तरह मेरे घर में घुसा रहा है। यह कमबख्त संटी प्रेत है जो मेरे सर के रूप में बनकर आया है। और संटी प्रेत से निपटने के लिए धमाका सिंह ने विशेष हथगोले का प्रबंध कर रखा था। यह प्याज है बच्चू, जिसे सूंघते ही भूत की नानी मर जाएगी। वहाँ पाऊँ। और यह लहसुन आई, और यह फेंक कर मारा। धमाका सिंह तुम्हारा अफसर हूँ। ओ लल्लू की हूँ बात बेटा, मैं पहचानता हूँ। और कमिश्नर की नाक पर पकोड़ा बना दिया। उफ, बारी बारी बमबारी कर रिया है कि लेना चाहता है, फूट लेना चाहिए। हे भाग गया सारा भूत पजामा। और कमिश्नर ने सूजी नाक देकर बंड भैया की ऐसी छूट गई। लगता है बापू आपको पहचानने से इनकार कर दिया है अंकल, सस्पेंड कर दूंगा साले को। गुर्र लहसुन प्याज मारे मुझ पर, गुस्सा थूक दीजिए अंकल। इस समय उस चुड़ैल के प्रभाव में है और बाहर निकलने की तिकड़म लगाता हूँ। और कुरकुंड ने पिछले रास्ते में अपने कमरे की ओर चल गया। और कुछ ही देर में अंधेरा हो गया और धमाका सिंह चुलबुल का इंतजार करने लगे। हे बिल्कुल राजकुमार लग रहा हूँ। यह शेरवानी मैंने अपनी शादी में पहनी थी। और अपनी योजना में कुरकुंड दुल्हन का लाल जोड़ा पहनकर लान में पहुंचा। मेरी तरकीब अवश्य कामयाब होगी। धमाकू ओ मेरे प्यारे, खिड़की से मुंडी बाहर निकालो। धमाका ने तुरंत ही खिड़की खोली। आई दुल्हन बनकर आई है मेरी चुलबुली हई। और कुरकुंड तुरंत ही जूही चावला स्टाइल में ठुमका लगाया। ओए घूंघट की आड़ में दिलबर का अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से आई। मेरा मेरा मन भी आमिर खान बनने का कर रिया है। और चेतावनी भूल कर धमाका सिंह आमिर खान बन गया। जब ना पड़े आशिक की नज़र, सिंगार अधूरा रहता है। ही आजा मेरे आशिक, चुलबुल रुक जा तो सही मेरी जान। उई यह क्या बड़ी तेज दौड़ रही है। और धमाका सिंह ने पीछे से पकड़ लिया। हे अब नहीं छोड़ूंगा। क्या करते हो बापू? आई तू, यह क्या हरकत है बदतमीज पजामे। ओए बदतमीज तो तू है। धमाका सिंह बुढ़ापे में छोकरियों के पीछे भागता है। यह मेरा निजी मामला है और मैं जानता हूँ तुम मेरे प्रेम के दुश्मन हो। गुर्र ओए कोचू, तू तेरी जान उस चुड़ैल से बचाना चाहते हैं। आज रात तेरा खून पीने वाली है। खबरदार उसे चुड़ैल कहा तो मेरी जीवन साथी बनने वाली है।
वह पेड़ के पीछे चल, अभी तेरी जीवन साथी का असली रूप दिखाते हैं। और बीघा बीघा धमाका सिंह के कमरे में पहुंची। कहाँ चला गया मेरा शिकार? खिड़की खुली हुई है। मेरा इंतज़ार करते करते बाग में गया होगा। और बाग में निकल आई। धमाकू कहाँ गया? देखा, मैं शादी का वादा पूरा करने आई हूँ। और चुलबुल मैं यहाँ हूँ। वाह, क्या कर रहे हो? मेरी बाहों में आओ। और धमाका सिंह के गले में बाहें डालने से पहले अपना रूप बदल लिया। ई वाह वाह। और कुर्कबान और कमिश्नर पेड़ की ओर से देख रहे थे। बाबा बांड कुर्कबांड खा जाएगी। ऐसा नहीं होगा अंकल। और बीच बलपुर चुड़ैल धमाका सिंह को झंझोड़ने लगी। बचाओ बचाओ, लाइट ऑन शांति। और स्विच ऑन होते ही मेन स्विच के निकट तैनात संटी ने लाइट ऑन कर दी। और तेज प्रकाश से बीघा चुंदिया डाला और पीड़ा से तिलमिला उठी। आह, मेरी आंखें, इसकी आंखें बंद है। भाग ले धमाका सिंह। और कुर्कबांड पेड़ की आड़ से बाहर निकला। यह रोशनी तुझे अंधा कर डालेगी चुड़ैल, और आज तेरा अंत कर डालूंगा। तो यह तेरा बिछाया जाल है कुर्कबांड, लेकिन इसमें अभी इतनी शक्ति है कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। और बीघा बड़े भयानक अंदाज में कुर्कबांड को लपकी। मुझे छलांग लगाकर यहाँ से हटना है। और बीचा पेड़ पर नीचे पहुंची। तभी ऊपर से बैठे मोटू ने पेट्रोल का कैन उल्ट दिया। और कुर्कबांड ने माचिस की तिल्ली दिखाई और बड़ी फुर्ती दिखाई। अब होगा तेरा अंत। और इस आग से बीचा का बचना संभव था। और कुछ ही क्षणों में वह राख पड़ी थी। बधाई हो कुर्कबांड भैया, यह चुड़ैल तो समाप्त हो गई। हाँ, मेरे प्यारे बापू की जान भी बच गई। वो मोटू, हमने संटी को भी बचा लिया। धमाका सिंह की लज्जित हुआ निकट आया। मेरे बच्चों, तुम जूती से मेरी खोपड़ी का बैंड बजा दो। मैं तुम्हें गलत समझा, और उस चुड़ैल को सही। हम लज्जित है बापू। हमें लज्जित न करो बापू। भला हम आपको बाजा कैसे बजा सकते हैं? तुम दोनों महान हो, सपूत हो। अभी जाकर गुलाबों को लाऊंगा, फिर हम सब मिलकर एक चुड़ैल की मौत का जश्न मनाएंगे। जश्न में मुझे शामिल करना मत भूलना बापू। बत्तियां तो मैं ही जलाई थी। और धमाका सिंह संटी का भी धन्यवाद किया। समाप्त दोस्तों।